मेवात जिले की महिलाओं की अनपढ़ता व अज्ञानता का लाभ उठाकर कुछ ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा नुहू में फर्जी तरीके से न केवल खाता खुलवाया बल्कि उन खातों में मोटा लेन देन कर दिया। महिलाओं को इस बात की कोई भनक तक नहीं लगने दी। महिलाओं के हाथ पांव उस समय फूल गए जब रोहतक पुलिस खातों में हो रही लेन देन व दर्ज एफआईआर के मामले में पुन्हाना उपमंडल के गांव जाडौली में पहुंची। जाडौली गांव के लोगों को रोहतक पुलिस ने बताया कि उनके खातों से लेन देन किया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीण महिलाओं को साथ लेकर गाड़ियों में भरकर बुधवार को जिला मुख्यालय नुहू पहुंचे। जाडौली गांव के लोगों ने डीसी धर्मेंद्र खटगटा, एसपी नरेंद्र सिंह विचारनिया के अलावा सीएम विंडो में अपनी शिकायत डालने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नुहू के मैनेजर के पास शिकायत करने पहुंचे। बैंक ऑफ बड़ौदा नुहू के मैनेजर ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है कि कितने खाते और कब खोले गए, साथ ही इन खातों में कितना लेन देन हुआ, लेकिन मीडिया के सामने आने से बैंक मैनेजर कतरा रहे हैं। जब इस बारे में जाडौली गांव के सरपंच उस्मान व ठगी के शिकार हुए ग्रामीणों से पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि वर्ष 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नुहू में खाते खुले हैं। उनका कहना है कि गांव के ही सरफराज अहमद उर्फ सर्रा, अब्बास पुत्र हसन मोहम्मद, तारिफ पुत्र हसन मोहम्मद ने गांव की भोली भाली महिलाओं को सरकारी योजना से सिलाई मशीन दिलाने का भरोसा दिलाकर उनके फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड की फोटोकॉपी अपने कब्जे में ले लिए, साथ ही कुछ कागजात पर अंगूठा हस्ताक्षर भी करा लिए। ये फ्रॉडबाजी देखने को मिली है, तब आप लोगों को पता चला इस बारे में? मैं एज ए पंच ग्राम पंचायत जाडौली अब्दुल कयूम, मेरे गांव के 16 बंदे जिनके अकाउंट सन 2018 में सिलाई मशीन दिलाने के नाम पे लेडीज़ों के खोले गए थे, जिनमें 14 लेडीज और 2 जेंट्स हैं। तो उन्होंने सिलाई मशीन के लालच में अपना अकाउंट खुलवा लिए। गांव का सरफराज पुत्र हसन मोहम्मद और उसके 2 भाई, उन्होंने सारी आईडी प्रूफ लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा नुहू की शाखा में अकाउंट खुलवाए हैं। मैनेजर से मिल गया कैसे ही। तो हमें 5 तारीख को जब गांव में पुलिस गई, रोहतक की पुलिस और उसके साथ 2-3 और भी टीमें थी, तब हमें गांव वालों को पता चला। तब सभी ने फिंगर से अपने सीएससी में अकाउंट चेक करे, भाई आधार से बैंक ऑफ बड़ौदा की जब उन्होंने शिकायत बताई थी पुलिस वालों ने, तो उनमें काफ़ी फर्जीवाड़ा मिला। किसी में एक ही दिन में 50,000 का ट्रांजेक्शन, किसी में 1.5 लाख का ट्रांजेक्शन, तो ये काफ़ी घपला था। हम आज आए हैं, एसपी साहब नुहू को लिखित शिकायत दी है। एसपी साहब के बाद हम जिला कलेक्टर साहब को भी दी है। उसके बाद उन्होंने रिसीव करके एक्सेप्ट कर ली है, हमारे पास रिसीविंग मौजूद है। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को भी शिकायत पत्र लिख के दिया है, नेक्स्ट कर दिया है। और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा नुहू की शाखा में मैनेजर साहब को लिखित शिकायत देकर उन अकाउंटों को ब्लॉक करा दिया गया है। ये बेचारे गरीब हैं, किसी के अकाउंट में 2 लाख का ट्रांजेक्शन, किसी के में 5 लाख का ट्रांजेक्शन। इनके ऊपर ये खामखा की बला है, इनके साथ इंसाफ हो। और ये अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं, अभी मैनेजर ने कर दिए। तो जिला प्रशासन से भी अपील है आज जोड़कर कि इनके साथ न्याय किया जाए, दोषी को इसमें फंसाया जाए। मेवात जिले के जाडौली गांव के लोगों का आरोप है कि दस्तावेजों के आधार पर बैंक के कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर तीनों आरोपियों ने उनके खाते खुलवाए। इसकी जानकारी उन्हें बिल्कुल भी नहीं दी। उन्हें बैंक खातों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर रोहतक पुलिस गांव में नहीं पहुंचती तो इसका खुलासा नहीं होता। जाडौली गांव के लोगों ने शासन प्रशासन से दोषियों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही ठगी के शिकार हुए ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई है। अब देखना यह है कि सिस्टम के संज्ञान में आने के बाद अनपढ़ महिलाओं के साथ जालसाजी करने वाले लोग काबू में आते हैं या फिर मामले को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा नुहू के मैनेजर इस मामले में अभी चुप्पी साधे हुए हैं। जांच की बात कहकर वह पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में नुहू पहुंचे ग्रामीणों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। उनके चेहरों पर उनके साथ हुई ठगी का असर साफ साफ देखा जा सकता है। इस बात पर
जाडौली गांव के सरपंच उस्मान भी मोहर लगा रहे हैं और ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने की गुहार सिस्टम से लगा रहे हैं। यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि यह खाते जनधन योजना के तहत खुलवाए गए थे या फिर किसी अन्य योजना के तहत खुलवाए गए। इतनी बड़ी राशि कहां से और कौन टलवा रहा था और कौन इस राशि को निकाल रहा था, आपको बता दें कि बैंक की सीसीटीवी फुटेज भी इस घोटाले पर खुलासा करने में अहम किरदार निभा सकती है। कुल मिलाकर यह एक बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। बताया जा रहा है कि जाडौली गांव की 30 महिलाओं के खाते खुलवाए गए हैं। महिलाओं ने फ्री में सिलाई मशीन मिलने के लालच में आकर गांव के कुछ युवाओं के साथ आए लोगों को अपने सारे दस्तावेज दे दिए थे, जिस पर जालसाजी करने वाले लोगों ने अंगूठा हस्ताक्षर भी करवा लिए थे। सिलाई मशीन का यह लालच महिलाओं पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसका असर पूरे गांव में देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं नूहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं अपनी एक बार जो इससे संबंधित ऑपरेशनल मैनेजर है उनसे एक बार को कंसल्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें अलाउड नहीं होता कोई भी रिपोर्ट में या किसी तरह से। वो तो सर पहला नंबर तो जी हम डीसी साहब से मिले, उनको हमने कंप्लेंट दिए, फिर मैनेजर के यहाँ आए हैं, इनको कंप्लेंट दिए कि हमारे गांव के खाते जो सील किए जाएं। इनके संग धोखाधड़ी हुई है बड़ी, इनसे पैसे डॉक्यूमेंट्स मशीनों के बहाने से ले गए, अनपढ़ औरत था। फिर इनके यहाँ खाते खुलवा के पैसे निकाल ले इनमें करने, इन्हें कुछ पता नहीं। परसों पुलिस गई थी गाँव में रोहतक वाली, जब पता लगा कि भाई ये ऐसा मामला है, तो इनके संग बड़ा बुरा धोखा हुआ है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमें कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। इनको जो है जो कानून जो कहे वो इनको न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने फ्रॉड किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद अखलाकी जी। सन 2018 में जब रहीसन मशीन दिवाई थी वहाँ मंडी में, तो उससे करीब 1 महीना पहले तो उसमें सरफराज है हमारे गांव के एक लड़का, तो उसने सब मस्जिद में ऐलान कराया था। तो ये लेडीज सारी, मैं भी इनके साथ था, तो वहाँ पे आईडी देकर आए थे। तो वहाँ पे आईडी ली थी, फ़ोटो लिए थे और वह आईडी ले ली और उसमें साइन भी करा लिए और टेस्ट करा लिए। तो उसके लिए ली थी कि मशीन मिलेंगी। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ बड़ौदा बैंक में फर्जीवाड़े से अकाउंट करवा दिए और उनका किसी का पता नहीं है। एटीएम भी अपने पास ले लिए। इन हमारे पास कुछ भी सबूत नहीं है, कोई भी आज तक भी। जब अब से 2 दिन पहले तो वहाँ पे पुलिस आई थी, तो पुलिस ने सारी डिटेल दी है, उनमें लेना देना काफ़ी हो चुका है पैसों का। पुलिस रोहतक से आई थी। किस तरह का फ्रॉड इसमें हो रहा है? फ्रॉड इस तरह का हो रहा है जी, जो ये OLX वाले पैसा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डालने निकाल रहे हैं, एटीएम तोड़ने, और ऐसे फ्रॉडबाजी हो रही है। एटीएम से पैसे निकाले जा रहे हैं जी। कहाँ कहाँ आप लोगों ने शिकायत की है जी? शिकायत कहाँ कहाँ दी है? शिकायत SP पे, DC पे और CM विंडो में दी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई यही चाहते हैं कि उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए, जिसने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, और हमारे अकाउंट बंद किए जाए। किस तरह से ये फर्जीवाड़ा बैंक में देखने को मिल रहा है? हमारे सिलाई सेंटर के बारे में अब हमने कुछ पता ना कि कहाँ खाता खोल रहा कहाँ ना खोल रहा। हम पैसे तो आईडी लिए थे, अब सिलाई मशीन मिलेंगे अपन को। अब कल परसों पुलिस गई है, जब पता लगे 2 औरतन के हर हुए गई हूँ फोटो वहाँ में, जब पता लगे हूँ तो जब पता लगे, जब जाके पता लगे सारा गाँव आके फरोड़ था कर पैसा डाला, कहीं के 4 लाख निकाल लिए, कहीं के 5 लाख निकाले, कहीं 2 लाख निकाले, कहीं 40 निकाले, कहीं कितने निकाले, जब पता लगे, जब खड़बड़ हुआ सब गाँव में। अब आप यहाँ हैं, क्या चाहते हैं? या चाहते हैं जी वाह के संग यू काम हो जो दुनिया में ना हुए हो। हमारे खाता बंद करो और फिर ये ऐसा काम ना होना चाहिए ना, गरीब आदमी हम तो। रोशनी जी, किस तरह से क्या मामला है ये बैंक का? यह मामला था मेरे को चाहिए कि मेरे पैसे सर ने आधार कार्ड लियो, फोटो लियो, मुख लगवाई लियो, तो मशीन मिलेगी तो अब
जब पुलिस मेरे को गई एक टाइम सारा फोटो मेरा ये तो मैंने जवाब दिया भाई मैं तो जहाँ तक बुलाऊँ चले जाऊँगी नहीं मेरा फोटो सब खींच के नहीं और झटके पहले पुलिस जाएगी तो थाना वाले हर वर्ड खा तो खुद वाले कुछ पता नहीं अब क्या कार्रवाई चाहती हैं इसमें? या नारी का